हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। तो ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था रिसेंटली मार्च में लोकसभा में, और लोकसभा ने भी इसे पास कर दिया है और उसके बाद राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी और इसे पास कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बिल क्यों लाया गया और इसका जो ओरिजिनल एक्ट था यानी जीएनसीटी एक्ट 1991 था, उसमें ऐसे क्या कमियां थी या फिर उसमें ऐसे क्या प्रोविजंस थे जिनको बदलने के लिए इस बिल को लाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएनसीटी एक्ट 1991, वो क्यों लाया गया था। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एक्ट वाज टू सप्लीमेंट द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे जो प्रोविजंस थे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली के रिगार्डिंग, उनको सप्लीमेंट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। सेक्शन 44 ऑफ द सेड एक्ट टॉक्स अबाउट कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेड एक्ट। यानी कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसा होगा उसके बारे में बात करता है और टाइमली इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे उसके बारे में बात करता है। लेकिन वहां पे कोई भी स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म नहीं दिया गया है प्रॉपर, जिसके कारण इसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी। दूसरा पॉइंट, वहां पे ये नहीं बताया गया कि कौन कौन से ऐसे प्रपोजल्स होंगे या फिर कौन कौन से ऐसे मैटर होंगे जिनको हमें ऑर्डर इशू करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रेजेंट करना पड़ेगा उनके परमिशन के लिए। ये सब कुछ चीजें नहीं दी गई। आगे चलने से पहले आपको बता देते कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली की बात करें तो ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ दिल्ली। तो उनके पावर्स के बारे में बेसिकली हम बात कर रहे हैं। इनके पावर्स से रिलेटेड एक केस दिल्ली हाईकोर्ट में भी हाईकोर्ट ने भी हियर किया है। यानी आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बात किया गया है स्पेशल पावर्स रिलेटिंग टू दिल्ली, और उसके सब क्लॉज 4 में बात किया गया पावर्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसके एक केस है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें हाईकोर्ट ने भी अपना जजमेंट सुनाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसने अपना जजमेंट सुनाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी एक एग्जॉस्टिव ऐसा कोई लिस्ट या फिर पावर्स की जो डिटेल्स है वैसा नहीं दिया गया, कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया जिससे हम जान सके कि क्या क्या पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली को मिले हैं या फिर क्या क्या पावर्स उनको नहीं मिले हैं। ऑफ एनसीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन आर्टिकल 239A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया है उसे इफेक्ट में लाने के लिए इस अमेंडमेंट को लाया गया है और इसमें नए बदलाव किए गए हैं। लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस व्हिच आर ब्रॉट इन द अमेंडमेंट बिल। नंबर 1, द वर्ड गवर्नमेंट शैल मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। यानी जो वर्ड गवर्नमेंट है उसे हम वो किसको सिग्निफाई करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिग्निफाई करेगा। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली कोई भी ऐसा लॉ बनाती है उसमें जो वर्ड गवर्नमेंट इस्तेमाल होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिग्निफाई करेगा, ना कि इलेक्टेड गवर्नर को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को। सेकेंड पॉइंट बात करता है सेक्शन 24 के बारे में, यानी एसेंस टू बिल। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन कौन से बिल रिजर्व करने की पावर दी गई है जो वो अपने पास रिजर्व कर सकते हैं और बाकी प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात की गई है कि कोई भी ऐसा बिल जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के पावर को डिमिनिश करे उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली रिजर्व कर सकते हैं। दूसरे में बात किया गया है कि कोई भी ऐसा बिल जो प्रेसिडेंट डायरेक्ट करें कि आप उसको रिजर्व कर ले, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अगर वो डायरेक्ट करते हैं कि आप उसको रिजर्व कर ले, तो ऐसे बिल को लेफ्टिनेंट गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं। तीसरे में बात किया गया है कोई भी ऐसा बिल जो डील करता है सैलरीज ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर या मिनिस्टर्स, ऐसे किसी मिनिस्टर या फिर इनके सैलरीज के रिगार्डिंग अगर बात हो रही है, अगर ऐसा कोई बिल है तो उस बिल को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है रिजर्व करने का। एंड एट लास्ट बात किया गया है कि कोई भी ऐसा बिल जो दिल्ली के ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड हो उसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर है कि वो उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। सबसे पहला हमने बात किया द वर्ड गवर्नमेंट के बारे में, दूसरा हमने सेक्शन 24 के बारे में बात किया जिसमें एसेंस टू बिल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के क्या पावर्स हैं उनके बारे में हमने बात किया। और उसके बाद चेंजेस लाए गए हैं सेक्शन 33 में। सेक्शन 33 में ऐसा कहा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं रहेगा, इट कैन नॉट मेक एनी रूल which will directly deal with administration of day to day life। यानी कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकती है जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटिंग हो, और या फिर कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकती है जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की इंक्वायरी के लिए हो। यानी दिल्ली लेजिस्लेटिव ऐसा कोई रूल नहीं बना सकती है। इसके बाद अगर हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे जो कि है सेक्शन 44 में अमेंडमेंट लाया गया है।
उसमें बात किया गया है कि कोई भी जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन होगा वो बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के परमिशन के बिना नहीं पास किया जा सकता है। कोई भी डिसीजन बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के परमिशन के नहीं लिया जा सकता है। तो ये सब कुछ चेंजेस हैं जो कि अमेंडमेंट यानी जो जीएनसीटी अमेंडमेंट बिल 2021 है उसमें लाए गए हैं, जो कि जीएनसीटी एक्ट 1991 में नहीं थे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।